Hello guys, welcome you to this channel. Today we will discuss about the medical procedure. So here we go. I have included some must do's that we have to reach by 7 a.m. The reporting time उससे पहले ही जाना है क्योंकि हमें वहाँ पे जाके मे बी कुछ आगे पीछे हो सकता है तो सब उससे पहले ही जाना है 6:30 तक पहुँच जाना है. देन वी हैव टू हमें अपने मन में बिठा लेना है कि इंटरव्यू और मेडिकल सेम डेज़ पे होगा क्योंकि जो बच्चे 50 के अराउंड इस बार बच्चे आए थे, आधों को मेडिकल सबसे पहले हुआ और आधों का इंटरव्यू सबसे पहले हुआ. तो आई विल सजेस्ट दैट माइंड में माइंडसेट बना के लेके जाना है दैट मेडिकल और इंटरव्यू दोनों कोई भी पहले हो सकता है. देन मेडिकल के लिए थोड़ा लूज़ ड्रेस पहन के जाना है. देन जो हमारा मेडिकल और इंटरव्यू होगा उससे पहले हमें बुकलेट्स फिल करने होते हैं तो उसके लिए हमें पेन की ज़रूर रिक्वायरमेंट होता है. बहुत सारे बच्चे पेन भूल जाते हैं तो हमें पेन और ग्लू, एक और चीज़ ग्लू बिल्कुल लेके जाना है क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे बच्चों के पास को बहुत कम ग्लूज़ होते हैं. पूरे एक 25 बच्चों के अंदर एक ही ग्लू होता है तो उसमें फिर लेना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है. तो आई विल सजेस्ट दैट पेन और ग्लू ज़रूर होना चाहिए और अपने पास फ़ोन भी रखना है. बट येस, इंटरव्यू से पहले पहले वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए क्योंकि फिर मैम स्पेशली फिर इन्फॉर्म करती है कि सारे बच्चे अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लो. तो उससे पहले स्विच ऑफ कर लेना होता है, स्विच ऑफ कर लेना. आई एम सेइंग दैट फ़ोन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको अगर अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहना है क्योंकि पेरेंट्स को अलग जगह पे बिठा देते हैं लंच टाइम में. मे बी अगर पेरेंट्स के पास जाना हो तो फ़ोन ज़रूर रिक्वायरमेंट होता है या फिर कुछ मंगवाना हो तो फ़ोन ज़रूर होना चाहिए. तो फ़ोन भी अपने पास रखना एंड अपने पास एक बड़ा सा बॉटल लेके जाना है क्योंकि यूएसजी होता है उसमें बहुत सारा अपना जो ब्लैडर होता है वो फिल करना होता है. तो उसके लिए हमें हमारे पास एक बॉटल होना चाहिए. तो एक बड़ा सा बॉटल भी लेके जाना है हमें. देन हमारे जो मेडिकल प्रोसेस है उनमें डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट बच्चों का अलग अलग होता है. तो हमारा सबसे पहले यूएसजी हुआ था, दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी. तो उसमें हमें एम्प्टी स्टमक रहना है. एम्प्टी स्टमक में ये चेकअप होता है एंड हमें बहुत सारा पानी पीना होता है. ऑलमोस्ट 4 to 5 बॉटल्स सब बच्चों ने पानी पिया था तब जाके हमारा ब्लैडर फुल हुआ था. तो इसमें एम्प्टी स्टमक होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो इमेज में डिस्क्रिप्टेड है कि एक मैम होती है वो कंप्यूटर के सामने बैठी रहती है एंड उनके हाथ में कुछ पॉइंटर जैसा कुछ होता है एंड वो एब्डोमेन के एरिया में चेक करती है. तो इससे क्या डिटेक्ट करते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वो जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है जैसे लिवर, किडनी, स्टमक, ये सब इनमें कोई कुछ इम्प्रॉपर इनएप्रोप्रिएट चीज़ें ना हो, ये एकदम फिट एंड फाइन हो. तो ये सब डिटेक्ट करती हैं एंड ये भी डिटेक्ट करती हैं कि वेदर द गर्ल इज़ प्रेग्नेंट और नॉट. एंड एक और चीज़ कि जो यूट्रस में बहुत बच्चों को पीसीओडी एंड पीसीओएस होता है तो ये वाला भी वो देखते हैं कि किसी जो हमारा यूट्रस है वो सही है कि नहीं. देन कम्स द चेस्ट एक्सरे. तो इसमें जो अपर गारमेंट्स होते हैं लाइक सूट कुर्ती वो सब रिमूव करना होता है एंड वी हैव टू वियर अ वाइट गाउन फॉर द एक्सरे. जब एक्सरे होगा तो हमें स्ट्रेट खड़ा रहना होता है एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. एक सर होते हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे कि ऐसे खड़े रहना, अपने चिन को यहाँ पे सेटल करना है. तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुनिएगा. तो चेस्ट एक्सरे के बाद हमारा होता है ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट अलग जगह पे लेके जाते हैं हमें. तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि आपके आर्म में एक सिरिंज से ब्लड लेते हैं. बहुत सारी लड़कियां होती है फियर करती हैं इंजेक्शन से, बट इट्स बहुत बहुत इजी होता है. एक डीप ब्रेथ लें और कहीं और देखें तो इजीली ये टेस्ट भी हो जाता है. फिर ब्लड टेस्ट के टाइम पे ही जो नर्सेज होती हैं वो हमें एक कंटेनर देती हैं. तो उसमें यूरिन सैम्पलिंग के लिए वो होता है. तो वो कंटेनर वॉशरूम में जाके यूरिन उसमें पॉर करना होता है. एंड वन थिंग आई शुड मेंशन ओवर दिस कि इस बार सब बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इफ़ यू आर हैविंग योर पीरियड्स सो कैसे हम यूरिन सैम्पल दे सकते हैं. बट येस, इट्स ओके, जस्ट टेल योर मैम कि मैम आई एम हैविंग माई पीरियड्स. सो मैम आराम से बोल देंगे ओके बेटा.
सो ये इन्फॉर्मेशन मैम को देना नेसेसरी है, तो आप प्लीज़ मैम को बता दीजिए और यूरिन सैंपल अपना कंटेनर में पोर कर लीजिए। एंड जो नेक्स्ट में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कंटेनर आपको मिलता है उसमें आपका नाम मेंशन्ड है कि नहीं, किसी और का मे बी गलती से अगर आपको मिल गया हो, तो इसलिए आपको अपना कंटेनर लेना है, उसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए। देन द यूरिन सैंपल इज़ ऑल्सो डन। तो अभी टाइम वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, तो आई विल कंटिन्यू over next video. So please like, share and subscribe, and thank you for this giving me time. Thank you.